सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो ना शुभ है ना मंगल है वो करती है सावधान। शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने आपके साथ में हूं शुभम सिंह और आज हम बात कर रहे हैं जल प्रलय की। इस साल बारिश में मेघ ऐसे बरसे हैं कि पहाड़ों से लेकर मैदान तक आफत आ गई है। अगस्त खत्म होने को है लेकिन इस वक्त भी भारी बारिश की वजह से गुजरात में सैलाब आया हुआ है। ज्यादातर इलाके जलमग्न हैं और लोग मुश्किलों में फंसे हैं। रेस्क्यू टीम दिन रात अपने काम में जुटी है। संकट में फंसे लोगों को निकाला जा रहा है। आज आपको गुजरात और राजस्थान में रेस्क्यू की हैरान कर देने वाली तस्वीरें दिखाएंगे। इसके अलावा अहमदाबाद में सड़कों पर घूम रहे मगरमच्छ की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। पटना में एक लड़की सेल्फी लेने के दौरान गंगा नदी में गिर गई। इस मौसम में आफत को न्योता देने वालों को आज सावधान भी हम करने वाले हैं। हम शुरुआत कर रहे हैं गुजरात के सैलाब से, जहां लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से गुजरात के ज्यादातर इलाकों में इस वक्त जलप्रलय जैसे हालात हैं। सड़कें नदारद है, घरों में पानी है, डैम ओवरफ्लो है और नदी नालों में उफान आया हुआ है। ऐसे हालात में कई तरह की परेशानियां भी है, लेकिन सबसे बड़ा संकट जिंदगी को लेकर भी है। कहीं भी कभी भी लोगों के तेज रफ्तार लहरों में फंसने का खतरा है। ऐसे कई हादसे हुए हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि खबर मिलते ही रेस्क्यू टीम पहुंच जाती है। दिन हो या रात एनडीआरएफ या एसडीआरएफ की टीम ऑपरेशन में जुट जाती है और संकट में फंसे लोगों का रेस्क्यू कर लिया जाता है। गुजरात के अलग अलग इलाकों में बड़ी तादाद में लोगों को पानी से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। जरूर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ये गुजरात में बारिश का आफतकाल है। मेघ गरज रहे हैं, बरस रहे हैं और ऐसे बरस रहे हैं कि गुजरात के 27 जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश की वजह से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। राज्य के ज्यादातर डैम ओवरफ्लो हैं, नदियां खतरे के निशान को पार कर रही हैं, सड़कें नजर नहीं आती। बस्तियों में जैसे दरिया बह रहा है। जामनगर, जूनागढ़, बड़ोदरा, बनासकांठा और अहमदाबाद तक जल प्रलय है। न सिर्फ गांव बल्कि शहरी इलाके भी पानी में डूब चुके हैं। इस जल प्रलय में जान के खतरे हैं और इसलिए रेस्क्यू टीम दिन रात ऑपरेशन में जुटी है। हालात ऐसे हैं कि जान बचाने के लिए सरकार और प्रशासन को हेलीकॉप्टर्स की मदद लेनी पड़ रही है। डूबते को तिनके का सहारा, ये कहावत तो आपने सुनी होगी, लेकिन ऐसे जल प्रलय में जान बचाने के लिए भला किसकी मदद ली जाए। सामने पोल दिखा तो मुन्ना भाई पोल पर चढ़ गए। मुन्ना भाई, हाथ ऊंचा करो। नीचे अथाह पानी और तेज बहाव, अगर इसकी चपेट में आ जाते तो जान बचनी मुश्किल थी, इसलिए पूरी ताकत लगाकर वो पोल पर ही लटके रहे। हाथ ऊंचा करो। मदद का इंतजार करते रहे, लेकिन जब चारों तरफ पानी हो तो मदद आती कहां से। आसपास घरों की पहली मंजिल तक पानी नजर आ रहा है। लोग घरों में कैद हैं, जो इस शख्स को देख पा रहे थे लेकिन चाहते हुए भी सहायता नहीं कर सकते थे। लेकिन किसी ने प्रशासन को खबर दी और फिर थोड़ी ही देर में हेलीकॉप्टर आ पहुंचा। हेलीकॉप्टर से रस्सी गिराई गई, फिर धीरे धीरे शख्स को ऊपर खींच लिया गया। यह ऑपरेशन आसान नहीं था। जरा सी देर होती या चूक होती तो जान जाने का खतरा था। लेकिन एक बार फिर रेस्क्यू टीम ने लहरों में फंसे शख्स को सही सलामत बचा लिया। हैरान करने वाली यह तस्वीर जामनगर की है, जहां भारी बारिश के बाद हाहाकार मचा है। जामनगर में लोग इस वक्त भारी मुश्किल का सामना कर रहे हैं। दूर दूर तक बस पानी है। हर इलाके की एक जैसी कहानी है। सड़क नजर नहीं आती, गाड़ियां पानी में डूबी हुई हैं, घरों और दुकानों में पानी है। लोग ऐसे जल प्रलय से डरे हुए हैं। ऐसे में कोई अगर पानी के बहाव में फंस जाए तो क्या होगा। जामनगर की ये दूसरी तस्वीर देख लीजिए, जहां एक टोल प्लाजा के पास एक कार तेज बहाव में फंस गई। कार में 4 लोग थे और सभी के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी, क्योंकि पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा था। उसके साथ कार भी बहती जा रही थी, लेकिन संजोग अच्छा था, पेड़ की टहनियों ने कार को आगे बढ़ने से रोक दिया। कार में बैठे सभी लोग किसी तरह कार की छत पर पहुंचे और आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस साल मानसून में
गुजरात ने बारिश और बाढ़ की जबरदस्त परेशानी झेली है। बादल लगातार बरसे हैं और खूब बरसे हैं। नदी नालों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। अभी जो बारिश हो रही है उसकी वजह से लोग एक बार फिर आफत में हैं। गनीमत ये है कि हर वक्त रेस्क्यू टीम और प्रशासन लोगों की मदद में जुटा है। जहां तक मुमकिन है लोगों तक सहायता पहुंचाई जा रही है। मुश्किल में फंसे हर शख्स की जान बचाई जा रही है। यह तस्वीर राजकोट की है, जहां तेज रफ्तार लहरों में एक गर्भवती महिला फंस गई। लेकिन इससे पहले कि कोई हादसा होता, पुलिस की टीम वहां पहुंच गई। आसपास मौजूद लोगों के साथ मिलकर पुलिसकर्मियों ने ह्यूमन चेन बनाई और सावधानी से महिला को पानी से बाहर निकाल लिया। गुजरात में बादलों की मनमानी कैसी है, इसे तस्वीरों से समझा जा सकता है। पिछले कुछ दिनों से लगातार हुई बारिश के बाद वडोदरा जलमग्न है। विश्वामित्री नदी से पानी छोड़े जाने के बाद हालात और बदतर हो गए हैं। ज्यादातर इलाकों में लोग बगैर बिजली के हैं। सभी सड़कें पानी में डूबी हुई हैं। घर से बाहर निकलने या कहीं जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। घरों में पानी है, जरूरी सामान भी पानी में डूब गए हैं। ऐसे हालात में रेस्क्यू टीम देवदूत की तरह अपने काम में जुटी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड के कर्मचारी लगातार बच्चों, बुजुर्गों और जरूरतमंद लोगों को मुश्किल हालात से बचा रहे हैं। लेकिन कई बार हालात इतने चुनौतीपूर्ण होते हैं कि एसडीआरएफ की टीम भी कुछ करने में नाकाम होती है। वडोदरा के संगम चौराहे पे फिलहाल मेरी मौजूदगी है। बीते 24 घंटे की बात करें तो लगभग बारिश रुक चुकी है, फिर भी घुटने से लेकर कमर तक चारों तरफ वडोदरा में पानी ही पानी देखने को मिल रहा है। इस जलभराव की स्थिति से जनजीवन जो है संपूर्ण तरीके से ठप हो चुका है। लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं सारी जो दुकानें हैं बेसमेंट के अंदर की वो पूरी पानी के अंदर डूब चुकी है। साथ ही में जो रोड है वहां पे भी घुटने से लेकर कमर तक पानी में लोग निकलने के लिए मजबूर हो गए हैं। अपना जनजीवन चलाने के लिए लोग एक दूसरे को मदद कर रहे हैं। स्थानिकों का कहना है प्रशासन की तरफ से कोई मदद भी नहीं की गई है। और मेरे पीछे की तरफ की जो दुकानें हैं वो भी आप देख सकते हैं बेसमेंट की दुकानों की क्या स्थिति हो चुकी है। नीचे की तरफ जाकर दुकान खोलना लगभग मुश्किल हो चुका है। खोलना भी जानलेवा साबित हो सकता है। जो ये सोसाइटी में कभी भी अंदर पानी नहीं आता था, ये सोसाइटी अब सब पानी में। यहाँ रिहायशी इलाकों में सब रहते हैं, छोटे बच्चे भी है। कोई मदद की हमारे को उम्मीद है, बच्चों के लिए दूध पानी कुछ भी मिलता नहीं है। दूसरा कि जो बीच लाइन है वो 36 घंटे से लाइन बंद है। पानी कॉर्पोरेशन का आता नहीं, पीने का नहीं, नहाने का नहीं, कुछ भी नहीं है। ये तस्वीर देख लीजिए। जामनगर में ही मूसलाधार बारिश की वजह से नदी का जलस्तर बढ़ गया और एक शख्स नदी के किनारे फंस गया। खबर मिलते ही राहत बचाव अभियान शुरू हुआ, लेकिन उफनती लहरों में उतरना जोखिम भरा हो सकता था, इसलिए हेलीकॉप्टर की मदद ली गई। नदी के बीच में एक टीले पर हेलीकॉप्टर को मुश्किल से उतारा गया और इस शख्स को सही सलामत वहां से निकाल लिया गया। बारिश की वजह से जूनागढ़ के कई इलाके भी जलमग्न हैं। ऐसे में यहाँ उफनती लहरों के बीच फंसे लोगों की मदद के लिए राहत और बचाव टीम एक्टिव है। एक ट्रक में नाव लेकर टीम ऐसे इलाकों में पहुंची जहां चारों तरफ पानी है। नाव में लोगों को बैठाकर उन्हें पानी से बाहर निकाला गया। फिलहाल तो बाढ़ प्रभावित जूनागढ़, जामनगर, राजकोट और अहमदाबाद से लेकर वडोदरा तक बड़े स्तर पर रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। कार के बह जाने की हो या बाइक सवार के बह जाने की, ये तस्वीरें डराती हैं। गुजरात में जिंदगी इस वक्त सहमी हुई है, लेकिन हमेशा की तरह रेस्क्यू टीम, पुलिस और प्रशासन बाढ़ और बारिश से मुकाबला कर रहे हैं। जूनागढ़ से भार्गवी जोशी, जामनगर से दर्शन ठक्कर, राजकोट से रौनक मजीठिया और अतुल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गुजरात के जल प्रलय में लोगों की मदद के लिए और उन्हें सकुशल बाहर निकालने के लिए सरकार और प्रशासन लगातार काम कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक
23,000 लोगों को अब तक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। अब तक बाढ़ के पानी या भारी बारिश में फंसे हुए करीब 353 लोगों को बचाया गया है। राजकोट, आनंद, मोरबी, खेड़ा, वडोदरा और द्वारका में सेना को तैनात किया गया है। 1 नेशनल हाईवे, 34 स्टेट हाईवे और 600 से ज्यादा दूसरी सड़कें बंद हैं। 30 ट्रेनें भी बारिश और बाढ़ की वजह से रद्द कर दी गई हैं। मौसम विभाग के मुताबिक मोरबी, पंचमहाल, खेड़ा, आनंद और वडोदरा में हालात सबसे ज्यादा खराब है। रिहायशी बस्तियां टापू बन गई है। खेत, खलिहान, मकान सब पानी में डूबे हैं। लोग अपने घरों में कैद हैं और बादलों की मनमानी रुकने का इंतजार कर रहे हैं। ये आफत आसमानी है। गुजरात के ज्यादातर इलाकों और शहरों की एक जैसी कहानी है। वडोदरा में कोहराम है तो जामनगर में भी कुदरत का कहर टूटा है। जहां तक नजर जाती है सैलाब नजर आता है। सड़कें, घर, दुकान समेत सब पानी में डूब गया है। वडोदरा के संगम चौराहे पर स्थित इंद्रपुरी सोसाइटी में फिलहाल मेरी उपस्थिति है और मेरे इर्द गिर्द आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से बीते 36 घंटों से जो जलभराव की स्थिति पूरे वडोदरा में देखी जा रही है, उसकी वजह से जो पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त और अलग अलग जो सोसाइटीज हैं, फ्लैट है, उसमें पानी ही पानी चारों तरफ भरा हुआ दिखाई पड़ रहा है। खास करके अगर इंद्रपुरी सोसाइटी के अंदर भी आने की बात करें तो लगभग अभी भी बारिश रुकने के 24 घंटे बाद भी घुटने तक का पानी है और उसी पानी में से होकर जो सोसाइटी के रहने वाले लोग हैं या तो किसी भी प्रकार की किसी को अगर मदद भी चाहिए तो घुटने तक के पानी में चलकर आने के लिए लोग मजबूर हैं। इस साल बारिश के मौसम ने गुजरात के लोगों को बड़ी मुश्किल में डाला है। जिंदगी बार बार पटरी से उतरती है और कई बार जान पर बनाई है। बाहर पानी है तो कोई घर में बंद हो जाए, मगर जब घरों में पानी घुसा हो तो आदमी क्या करे, कहाँ जाए। प्रकार की नुकसानी आपको आपके घर में हुई है? कितने घंटों से ये पानी है? क्योंकि हम पानी भी देख पा रहे हैं, कोई बारिश का नहीं, गंदा पानी। 2 दिन से पानी है, ये 2 दिन से खराब पानी है, कांच का पानी है पूरा, और पूरा सब घर वर्करी और सब कुछ खत्म हो गया है। अच्छा, बिजली पानी नहीं है, किस प्रकार से जनजीवन चला रहे हैं? हम आपको भी देख रहे हैं, एक दूसरे को मदद कर रहे हैं। कल से बिजली नहीं है, पानी भी नहीं है, वाटर वर्क्स पीने का पानी भी नहीं है, दूध कुछ मिलता नहीं है और पूरा घर वर्करी का सामान खत्म हो गया है। प्रशासन की तरफ से कुछ मदद की? नहीं, कुछ मदद भी नहीं किया है और कोई देखने भी नहीं आया है इधर। रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने जामनगर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। गांव हो या शहर, सभी इलाके पानी में डूबे हैं। गाड़ियां पानी में ऐसे बह रही हैं जैसे खिलौना हो। हम इस एरिया में खड़े हैं। मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि 4 दिन की लगातार बारिश ने ये हाल कर दिया है। ये जो मेरे पीछे गली है, वहां पर से कुछ ऑटो रिक्शा आते हुए और कुछ वाहन आते हुए कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसमें वेहिकुलर डैमेज का पूरा चांस रहता है कि जैसे पानी इंजन या कोई ऐसे अहम पार्ट में घुस जाता है तो पूरा व्हीकल डैमेज हो जाता है और लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये जो बारिश है इस साल की ही कहानी नहीं है, ये सिर्फ साल नया है, लेकिन कहानी वही की वही है। राजकोट में भी मानसून की बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। लोग परेशान हैं, जगह जगह लोग फंसे हैं। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, सभी के सामने चुनौती बड़ी है। गुजरात के छोटा उदयपुर में पानी की तेज लहरों में 50 साल पुराना पुल बह गया। छोटाउदेपुर जिले में बोडेली से पावी जैतपुर को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 56 के ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो डाइवर्जन बनाया गया था वो टूट गया है बाढ़ की वजह से। साथ में जो पुराना जो पुल था, 50 साल पुराना पुल था, वो भी ढह चुका है। दरअसल यहाँ पे जो भारज और ओरसंग नदी के अंदर जो बाढ़ आई थी, जिसकी वजह से यहाँ पे ये जो डाइवर्जन बनाया था, लेकिन वो डाइवर्जन भी पानी के तेज प्रवाह के अंदर टूट चुका है। यहाँ पे लोगों की आवाजाही अब बंद हो चुकी है। यहाँ के जो ग्रामीण हैं, उनको यहाँ से अगर जाना है तो उनको यहाँ से 30 से 35 किलोमीटर दूर यहाँ से जाना पड़ेगा। ये जो पूरा ट्राइबल एरिया है और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो 2.25 करोड़ की लागत से ये डाइवर्जन जो बनाया था प्रशासन ने, लेकिन पानी के तेज प्रवाह के अंदर वो बह गया है। मोरबी हो या पाटन, बनासकांठा हो या महिसागर, सभी जगह तस्वीर एक जैसी है। गुजरात में इस साल मानसून के बादलों ने बारिश के पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं।
बताया जा रहा है कि आज सुबह 6 बजे तक इस सीजन की कुल औसत बारिश 100% को पार कर 105% तक पहुंच गई है। हालात ये हैं कि राज्य की तमाम नदियां उफान पर हैं। डैम और तालाब पानी से लबालब भरे हुए हैं। हालात को देखते हुए करीब 40 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है और कई जिलों में स्कूल कॉलेजों को भी बंद कर दिया गया है। ऐसे हालात में जान माल का नुकसान हुआ है, फिर भी प्रशासन और सरकार की कोशिश है कि मुश्किल में फंसे हर शख्स तक मदद पहुंचे। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, साथ ही साथ जरूरतमंद लोगों तक खाने पीने का सामान भी पहुंचाया जा रहा है। और स्पष्ट तौर से अगर हम कहें तो ये सामान्य बारिश नहीं है। लगातार अलग अलग जो सिस्टम्स एक्टिव हो रही हैं। इस बार ये जो पिछले 3 दिन से गुजरात के अंदर बारिश हो रही है उसमें 3 जितनी जो सिस्टम है, मानसून ट्रफ, ऑफशोर ट्रफ और लो प्रेशर जो सिस्टम बनी हुई है, उसकी वजह से दक्षिण, मध्य और उत्तर तीनों ही गुजरात के जो मुख्य हिस्से हैं वहां पे लगातार बारिश हुई है। यानी कि ये कह सकते हैं हम, ये सामान्य बारिश नहीं है। गुजरात की परेशानी जल्दी खत्म नहीं होने वाली। आने वाले 2 से 3 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के इस अलर्ट को देखते हुए लोगों को बिना वजह घरों से बाहर न निकलने, नदी नालों और झरनों से दूर रहने के लिए कहा गया है। इस बाढ़ संकट से लोगों को बचाने के लिए केंद्र की तरफ से भी हर संभव मदद का भरोसा राज्य सरकार को दिया गया है। इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से फोन पर बात और राज्य में चल रहे राहत और बचाव कार्य की जानकारी भी ली है। अहमदाबाद से ब्रिजेश दोषी, वडोदरा से अतुल तिवारी, जामनगर से देव कोटक और दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। राजकोट में भारी बारिश के बाद कुछ इलाकों में पानी की पहली मंजिल तक जमा हो गया। हालांकि अब पानी उतर रहा है, लेकिन अभी भी लोग मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता की एक ग्राउंड रिपोर्ट। राजकोट में गिर रही लगातार बारिश के कारण राजकोट के कई जो इलाके उसमें जलभराव की स्थिति है वो देखने को मिल रही है और राजकोट का जंगलेश्वर विस्तार है, वहाँ की स्थिति बेहद ही गंभीर है और राजकोट लोगों की छाती तक पानी है वो पहुंच चुका है। सीधे दृश्य आप देख सकते हैं राजकोट के जंगलेश्वर इलाके से जो अपने व्हीकल से, अपने 2 व्हीलर से वो पानी इसमें से निकल रहे हैं और यहाँ पर स्थिति है वो बहुत गंभीर है, होती जा रही है। राजकोट में पिछले 48 घंटों में 20 इंच से ज्यादा बारिश गिर चुकी है और अभी भी बारिश है और रुकने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ के स्थानीय है उनसे भी बात करने की कोशिश है, वो करेंगे कि यहाँ पर कैसी स्थिति है वो देखने को मिल रही है। क्या कहेंगे, कैसी परिस्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है? परिस्थिति तो बहुत गंभीर है अभी के हिसाब से। सुबह 6 बजे से अभी पानी कम हो गया है, काफी तो बहुत इधर तक पानी था। इसका मकान का इतना जो अभी इतना पानी भी अभी कम हो गया है। कम हुआ पानी, अभी तो बहुत था। अभी रोड पे भी इतना पानी था, रोड पे इतना पानी था। स्कूल की दीवार तक के लिए वो दीवार भी गिर गई है, सबका पूरा सामान था सब खत्म। अभी कितने सालों बाद ऐसी बारिश यहाँ पर देखने को मिली है? तो काफी सालों के बाद आई। ऐसा तो फर्स्ट टाइम हुआ इतना पानी आया है, बाकी ऐसा कभी हुआ नहीं है इतने साल के अंदर। कितना नुकसान, सभी के घरों में कितना नुकसान देखने को मिला है? पूरा सब जो है वो सब खत्म ही हो गया। किसी के पास टाइम ही नहीं था कुछ रखने के लिए, पानी बिना बताए आ गया। लोग है वो बर्बाद हो चुके हैं, लोगों की जो घर की चीजें है वो पूरी बर्बाद हो चुकी है और लोगों के घरों में, लोगों की जो घर की जो मंजिल है वहाँ पर पहली मंजिल तक पानी है वो पहुंच चुका था और अभी भी ये दृश्य है बहुत गंभीर दृश्य देखने को मिल रहे हैं और राजकोट के कई इलाके हैं वहाँ पर ऐसे दृश्य है वो देखने को मिल रहे हैं। राजकोट में स्थिति बहुत से बदतर है वो होती जा रही है और अभी भी जो ये देखने को मिल रहा है कि ये बीच का खंभा है वो गिरने की भी जो पूरी शक्यता है वो व्यक्त की जा रही है। कई स्कूल की दीवार भी गिर चुकी है और लोगों के घरों तक पानी भी पहुंच चुका है और लोग बहुत परेशान हैं। तंत्र से की मांग कर रहे हैं कि ये पानी जो नदी का पानी है उसका निकाल का कुछ व्यवस्था है वो की जाए। प्रशासन की तरफ भी लोग अपना रोष है वो व्यक्त कर रहे हैं और काफी गंभीर माहौल है राजकोट में देखने को मिला है। और आने वाले 1 से 2 दिन अभी भी राजकोट में रेड अलर्ट है वो बारिश का दिया गया है। इस दृश्य से अंदाज लगाया जा सकता है कि अभी 1 से 2 दिन अभी ज्यादा बारिश हुई तो राजकोट का क्या हाल होगा। राजकोट से रौनक बजी क्या। गुजरात के सलाब में लोग परेशानियों से जूझ रहे हैं, मगर मुसीबत नदियों में रहने वाले मगरमच्छों के लिए भी है। पानी के बहाव में ये अक्सर भटककर रिहायशी इलाकों में आ जाते हैं। वडोदरा में एक मगरमच्छ पार्क में घूमता हुआ नजर आया तो अहमदाबाद में एक मगरमच्छ रिहायशी इलाके में पहुंच गया। जब लोगों ने इसे खुले में सड़क पर घूमते देखा तो डर गए। हालांकि एहतियातन उसका मुंह बांध दिया गया, लेकिन जब हर तरफ दरिया बह रहा है मगरमच्छ का खतरा तो रहेगा। चिंता मगरमच्छ के लिए भी है कि कोई उसे नुकसान न पहुंचाए। अहमदाबाद में जो मगरमच्छ नजर आया उसे पकड़कर सुरक्षित जगह पर छोड़ दिया गया। अहमदाबाद की सड़क पर ये मगरमच्छ नजर आया।
और चूंकि बाढ़ और बारिश की वजह से कई जीव जंतु सड़कों पर आ गए हैं, वो रिहायशी इलाकों के करीब आ गए हैं भटक कर। उसकी ऐसी ही तस्वीर अहमदाबाद में सामने आई है। बारिश की वजह से अकेले गुजरात में आफत नहीं है, बल्कि राजस्थान में भी बादल जमकर बरस रहे हैं। कई इलाकों में जलजमाव है। तेज बहाव की वजह से लोग संकट का सामना कर रहे हैं। करौली में बनास नदी पार करते समय देर रात एक ट्रैक्टर ट्रॉली फंस गई और तेज बहाव में ट्रैक्टर समेत ड्राइवर बह गया। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर आई। रात में ही रेस्क्यू शुरू किया गया। बुधवार की सुबह भी ड्राइवर की तलाश जारी रही। पाली में निम्बोल नदी का बहाव इतना तेज था कि एक बाइक सवार अपना संतुलन खो बैठा और नदी की तेज धार में उसकी बाइक बह गई। हालांकि उसने समझदारी दिखाई और बाइक छोड़कर अलग खड़ा हो गया और किसी तरह नदी पार कर ली। इसी तरह नदी के बहाव में एक ट्रक फंस गया। ड्राइवर और उसका साथी ट्रक की छत पर चढ़ गए। बाद में गांव वालों की मदद से उन दोनों का रेस्क्यू किया गया। रस्सी की मदद से दोनों को पानी से बाहर निकाल लिया गया है। और अब आपको बताते हैं कि भारी बारिश का यह सिलसिला आखिर कब तक जारी रहने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात में अभी बारिश होगी, लेकिन 29 अगस्त के बाद रेड की बजाय ऑरेंज अलर्ट रहेगा, यानी थोड़ी राहत मिल सकती है। दिल्ली एनसीआर में कल तक हल्की या मध्यम बारिश हो सकती है, उसके बाद मौसम सामान्य रहेगा। सुनिए मौसम वैज्ञानिक का क्या अनुमान है। बारिश हो रही है जिसकी वजह से जनजीवन बेहद ही मुश्किल हो गया है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किए जा रहे हैं, लेकिन गुजरात में आने वाले दिनों में कैसा हाल रहने वाला है जानेंगे मौसम वैज्ञानिक सोमासेन रॉय से। गुजरात में बहुत ज्यादा हालात खराब है, कुछ राहत की उम्मीद? देखिए मैडम, जो अभी डीप डिप्रेशन के बात कर रहे थे वो अभी गुजरात पे स्थित है। इसका धीरे धीरे वेस्टवर्ड जाने की संभावना दिख रही है। डी इंटेंसिफिकेशन का चांसेस नहीं लग रहा है। तो इसके चलते हमारा आज सुबह 8:30 बजे तक जो रियलाइज्ड रेनफॉल है सबसे ज्यादा हमारे रिकॉर्ड्स में आया है द्वारका से और जामनगर से, जहां आपका एक्सेप्शनली हेवी यानी 36-38 सेंटीमीटर तक और द्वारका में 43 सेंटीमीटर रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया है। आज का अगर संभावना देखते हैं तो आज जो मेन रेनफॉल बेल्ट है थोड़ा वेस्टवर्ड मूव करेगा और जो एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल यानी 20 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश के साथ एक दो जगह में एक्सेप्शनली हेवी रेनफॉल का आज भी चांस है, खासकर सौराष्ट्र और कच्छ के इलाके में। बाकी आपका गुजरात से बारिश धीरे धीरे कम हो रही है। आज भी हमने अति भारी वर्षा का दिया है, मगर दैट मीन्स अप टू 20 सेंटीमीटर, जिसमें जनरली हम ऑरेंज अलर्ट देते हैं, मगर ये इम्पैक्ट बेस्ड कलर होती है और इतना दिन से जो रेनफॉल हो रही है, इतना फ्लडिंग है, इसके कारण से इसमें भी हम आज रेड अलर्ट गुजरात में दिए हैं। कल से ये अलर्ट कम होकर ऑरेंज अलर्ट फिर येलो अलर्ट में चली जाएगी। अभी जो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है हमारा 67 डिग्रीज ईस्ट में, और एक हमारा जो मानसून ट्रफ है वो उसका साथ और ये जो सिस्टम है, इन तीनों के इंटरेक्शन से हमारा आज का जो उम्मीद है कि भारी वर्षा का प्रोबेबिलिटी है, खासकर आपका पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और खासकर उत्तराखंड में हमारा अति भारी वर्षा का भी प्रोबेबिलिटी है। उत्तर प्रदेश में भी आज बारिश का भारी वर्षा का संभावना है। जो लगभग सारे देश में, अगर हम मानते हैं सारे देश में हमारा भारी वर्षा का प्रोबेबिलिटी है। और अब आखिर में सावधान कर देने वाली खबर, सेल्फी लेने के दौरान लापरवाही की वजह से हादसे होते हैं, कई बार जान भी चली जाती है, फिर भी युवा इससे सबक लेने को तैयार नहीं है। इस वक्त जब भी नदियां उफान पर है, सेल्फी वाली लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है। पटना में सेल्फी लेने के दौरान एक लड़की गंगा नदी में गिर गई। 24 साल की लड़की गांधी सेतु से करीब 15 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरी और पानी में गिरते ही चिल्लाने लगी। गनीमत रही कि गाय घाट में ड्यूटी पर तैनात एसएसबी जवानों की नजर उस पर पड़ी और 8 जवान तुरंत बोट लेकर उसे बचाने गंगा में उतर गए। लड़की गंगा के तेज बहाव में बहती जा रही थी। एक जवान रस्सी लेकर उसके पास पहुंचा और धीरे धीरे उसे बोट के पास लाया गया। इलाज के लिए लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि लड़की नालंदा से कांस्टेबल की परीक्षा देने पटना आई थी और इसी दौरान गांधी सेतु से सेल्फी ले रही थी, लेकिन संतुलन खोने की वजह से पानी में गिर गई। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा होगा। कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान भी। अभी के लिए मैंने की शुभम आपसे आपकी शुभ रात्रि की कामना के साथ लेता हूं विदा। नमस्कार।